हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। नेट फटाफट धमाका टॉप एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज प्लांट फिजियोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की घटना उच्च वर्गीय पादपों में किस प्रकार से होती है। बच्चों, नीट के एग्जाम में इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। और इस टॉपिक का आज पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसमें आपको मिलेंगे टॉप 25 एमसीक्यूज। तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करना है। पहले ऑप्शन को अच्छी तरीके से रीड आउट करना है, उसके बाद में समझ के हिसाब से आपको पहुंचना है कि आंसर कौन सा हो सकता है, किस ऑप्शन तक आपको जाना है। ये सारी बातों का ध्यान रखना है। क्लास के अंत में आपको ये बताना है कि आप 25 में से कितने क्वेश्चनों को हल कर पाए। बिल्कुल आपको ये कमेंट में बताना। बेझिझक कम हुए तो भी कोई बात नहीं, और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। मोबाइल स्क्रीन पर आपको आज का पहला क्वेश्चन दिख रहा है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सीमा कारक का सिद्धांत किसने दिया था। सीमा कारक सिद्धांत फोटोसिंथेसिस के लिए ब्लैकमैन ने, रूबेन ने, हिल ने, कामेन ने। चार ऑप्शन आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। तो बताइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सीमा कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बिल्कुल बच्चों, देखो याद रखना है, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, यानी ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने सीमा कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो मैं साइड में लिख रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वांटासोम पाए जाते हैं। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वांटासोम पाए जाते हैं क्रिस्टी की सतह पर, केंद्रीय झिल्ली की सतह पर, प्लाज्मा झिल्ली की सतह पर, थाइलेकोइड की सतह के ऊपर। चार ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। आपको बताना है कि क्वांटासोम किसके ऊपर पाए जाते हैं। इस प्रकार से आप हरित लव की स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। ये सिक्कों के चट्टों के ढेर के समान एक विशेष प्रकार की संरचना बनती है, और इस प्रकार की संरचना आपने देखी होगी। दो भाग इसके अंदर होते हैं, ग्रेना वाला भाग और स्ट्रोमा वाला भाग। बिल्कुल, अब इस डायग्राम के माध्यम से, हिंट के माध्यम से आपको समझना और करेक्ट आंसर तक पहुंचना है। क्वांटासोम किसके ऊपर पाए जाते हैं। तो बिल्कुल बच्चों, इसके अंदर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थाइलेकोइड की सतह के ऊपर पाए जाते हैं। किस पर पाए जाते हैं? थाइलेकोइड की सतह के ऊपर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। एनएडीपी का पूरा नाम बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनएडीपी, इसका पूरा नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 में रखा गया है निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइफॉस्फेट, निकोटिनेमाइड एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और डी ऑप्शन में रखा हुआ है निकोटिनेमाइड एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। चार ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि एनएडीपी का पूरा नाम क्या होगा, फुल फॉर्म ऑफ एनएडीपी। बिल्कुल 10 सेकंड का आपके पास में समय है। अच्छी तरीके से ऑप्शन को पढ़ करके आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही शानदार दमदार क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। 5 मई को एग्जाम के बाद में ये क्लासेस सारी की सारी आपको याद आने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको नीट के एग्जाम में बिल्कुल दिखाई देंगे। बिल्कुल विश्वास के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में बताया जा रहा है कि इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चा। तो इसका कंप्लीट करेक्ट आंसर हो जाएगा निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, यानी सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से कर लोगे? जी सर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे करते हैं, क्या करते हैं पौधे? ऑक्सीजन का अवशोषण करते हैं, CO2 का निष्कासन करते हैं, CO2 का अवशोषण करते हैं, ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं, अमोनिया अवशोषित करते हैं, नाइट्रोजन निष्कासित करते हैं, नाइट्रोजन अवशोषित करते हैं, और अमोनिया को निष्कासित करते हैं। चार ऑप्शन एक बार फिर से आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, अच्छी तरीके से आपको समझ करके आंसर देना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस की घटना में प्लांट क्या करते हैं। बिल्कुल उम्मीद करता हूं चारों के चारों ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, समझ आप में आई होगी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? इसके अंदर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी फोटोसिंथेसिस की घटना के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को अवशोषित करते हैं, और ऑक्सीजन का क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्लोरोफिल उपस्थित होता है, पर्णहरित उपस्थित होता है क्लोरोप्लास्ट की सतह पर, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में, क्लोरोप्लास्ट में बिखरा हुआ पाया जाता है। चार ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जानिए कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। बिल्कुल चार ऑप्शन पढ़ने के बाद में आंसर देना है।
चलो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी बच्चे को ध्यान में नहीं है तो अपनी मेमोरी में फिट कर लें कि क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न पदार्थों में से किसके द्वारा फोटोसिस्टम फर्स्ट प्रकाश अभिक्रिया के समय इलेक्ट्रॉन NADP तक पहुंचता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टार वाला क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। क्या कहना चाहता है कि इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है यानी किसके द्वारा, यानी फोटोसिस्टम फर्स्ट PS फर्स्ट प्रकाश अभिक्रिया के समय इलेक्ट्रॉन NADP तक पहुंचता है? प्लास्टोसाइनिन के द्वारा, प्लास्टोक्विनोन के द्वारा, साइटोक्रोम के द्वारा, फेरिडोक्सिन के द्वारा। बिल्कुल पहचान कीजिए करेक्ट ऑप्शन का क्या हो सकता है इसके अंदर। चलो बच्चों इसके अंदर डी ऑप्शन हो जाएगा, फेरिडोक्सिन होगा। इसके अंदर क्या होगा, फेरिडोक्सिन। बिल्कुल याद रखना आपको, फेरिडोक्सिन क्या करता है, PS फर्स्ट के अंदर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो NADP तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा प्रयोग होती है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा प्रयोग होती है ATP को ADP में बदलने में, CO2 को कार्बोहाइड्रेट में बदलने में, ADP को ATP में बदलने में, या फिर डी ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त सभी, कि ABC तीनों सही हैं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर की पहचान कीजिए, फोटोसिंथेसिस में प्रकाश ऊर्जा प्रयोग क्यों की जाती है। तो बच्चों याद रखना, इस प्रकाश संश्लेषण की घटना में जब ADP को किस में बदल दिया जाए, ATP में बदल दिया जाए, 1 ऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ में ये जुड़ेगा और ATP का निर्माण करेगा, तो उसमें ये काम आती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल याद रखोगे, रखना पड़ेगा, एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ATP का निर्माण होता है, ATP कब बनती है, चक्रीय प्रकाश फोटोफास्फोरिलेशन के दौरान, अचक्रीय प्रकाश फोटोफास्फोराइलेशन के दौरान, दोनों फोटोफास्फोराइलेशन के दौरान, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल 8 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो याद रखना बच्चों, चक्रीय और अचक्रीय दोनों के दौरान क्या बनती है, ATP का निर्माण होता है। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण की जेड स्कीम प्रस्तावित की थी। जेड स्कीम देने वाला कौन था, हिल और बेंडल था, इमर्सन था, ओर्नोन था, या फिर रोबिनोविच गोविंद जी था। बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की जेड स्कीम, NCERT से ये लाइन, NCERT से बनाया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जेड स्कीम। तो याद रखना इसके अंदर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिल व बेंडल नामक वैज्ञानिक ने जेड स्कीम को प्रस्तावित किया था। चलो 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कॉपर युक्त वर्णक कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपर युक्त वर्णक कौन सा है, पिगमेंट कौन सा है, फेरिडोक्सिन, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोक्विनोन, या फिर साइटोक्रोम। बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉपर युक्त वर्णक कौन सा है। तो याद रखना बच्चों, इसके अंदर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्लास्टोसाइनिन जो है वो क्या माना जाता है, कॉपर युक्त वर्णक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, C3 प्लांट में CO2 ग्राही है। देखो C3 प्लांट जो होते हैं उसमें CO2 को ग्रहण करने वाला कौन है, आपको करेक्ट आंसर देने का प्रयास करना है। जाइलोलोज 5 फॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, या फिर बिस फॉस्फेट या डाइफॉस्फेट। फिर डी ऑप्शन में कह रहा है कि फोस्फोइनोल पायुर्वी कमल। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। आपको करेक्ट ऑप्शन के बारे में चर्चा करनी है, बताना है कि C3 प्लांट में CO2 ग्रहण करने वाला कौन है। सबसे पहले CO2 को ग्रहण कौन करेगा, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। तो बच्चों याद रखना, RUBP जो होता है, RUBP यानी राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ये क्या काम करता है, CO2 का एक्सेप्टर होता है, यानी CO2 का ग्राही होता है। तो बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। C3 प्लांट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। C3 प्लांट में फोटोसिंथेसिस की जो मैकेनिज्म है वो कहाँ पर होती है, बंडल शीत कोशिकाओं में, पेरोक्सिसोम में, मेसोफिल कोशिकाओं में, क्रेन्ज एनाटोमी में। बिल्कुल बिल्कुल क्रेन्ज एनाटोमी। बताओ 12 नंबर क्वेश्चन में क्या करेक्ट आंसर होगा।
तो बच्चों याद रखना C3 प्लांट के अंदर मेसोफिल कोशिका के अंदर प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह कुल जिसमें C4 प्रकार के प्लांट शामिल हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ये अगला क्या कहना चाहता है कि वह कुल बताना है, वह फैमिली बतानी है आपको जिसके अंदर देखो किसको रखा गया है, C4 प्लांट को रखा गया है। मालवेसी कुल है, सोलेनेसी कुल है, क्रूसीफेरी ग्रेमेनी कुल है। बिल्कुल बताने का प्रयास कीजिएगा। ग्रेमिनी कुल का दूसरा नाम पोएसी कुल होता है बच्चों, याद रखना। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन के अंदर डी ऑप्शन होगा, यानी ग्रेमिनी कुल को इसके अंदर शामिल किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। जीवाणुवीय प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन दाता कौन है। देखो जीवाणुवीय प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन दाता कौन है। H2S, H2O, NH2, H2SO4। बताइए, हाइड्रोजन सल्फाइड, जल, अमोनियम या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल। तो याद रखना इसके अंदर एक नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। H2S जो होता है वो हाइड्रोजन डोनर का काम करता है, हाइड्रोजन दाता का काम है करता है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्लोरोफिल ए में पाइरोल रिंग सेकंड के तीसरे कार्बन पर जुड़ा रहता है। इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा सही है जो आपको क्लोरोफिल ए की स्ट्रक्चर में पाइरोल रिंग का जो सेकंड, देखो पाइरोल रिंग सेकंड जो है कि तीसरे कार्बन पर जुड़ा रहता है। कौन जुड़ा रहता है। एल्डिहाइड, मिथाइल समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह है, मैग्नीशियम। बिल्कुल बिल्कुल, 15 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों याद रखना इसके अंदर मिथाइल समूह जुड़ा रहता है। और जब बात कर ले क्लोरोफिल बी की तो उसके अंदर एल्डिहाइड समूह जुड़ा रहता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण कैसी प्रक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण कैसी प्रक्रिया है। ऑक्सीकारक, उष्माक्षेपी, कैटाबोलिक, अपचयन है, उष्माशोषी है, एनाबोलिक, अपचयन, उष्माक्षेपी, एनाबोलिक, अपचयन, उष्माशोषी और कैटाबोलिक। बताइए 16 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है। 16 नंबर क्वेश्चन के अंदर करेक्ट आंसर देना है। तो याद रखना बच्चों, देखो एक प्रकार की रिडक्शन अभिक्रिया है ये, एक प्रकार की एनाबोलिक अभिक्रिया है ये, एक प्रकार की उष्माशोषी अभिक्रिया है ये। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसके अंदर क्या हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्लोरोफिल ए का इंपेरिकल सूत्र क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरोफिल ए जो पिगमेंट है उसका करेक्ट जो सूत्र होगा वो क्या होगा। C35 H72 O5 N4 Mg, C55 H70 O6 N4 Mg, C55 H72 O5 N4 Mg, C54 और H70 O6 N4 Mg। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, NCERT में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों के नाम दिए हुए हैं। आपको संरचना सूत्र के बारे में ध्यान रखना बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो याद रखना C55 H72 O5 N4 Mg, ये किसका फॉर्मूला होता है, क्लोरोफिल ए का। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश शोषण को कहते हैं। प्रकाश शोषण, फोटो रेस्पायरेशन को कहा जाता है C2 साइकिल, C3 साइकिल, C4 साइकिल, नॉन ऑफ दीज। डी ऑप्शन में कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि प्रकाश शोषण क्या होता है। बिल्कुल, तो बच्चों याद रखना कि सामान्य शोषण के अलावा प्रकाश शोषण की जो घटना होती है उसके अंदर यानी 2 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है, इसलिए इसको C2 साइकिल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन के अंदर ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। भूल मत जाना, प्रकाश शोषण को C2 साइकिल के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश शोषण की पहली क्रिया होती है कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीजनेशन और फास्फोरिलेशन। करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। प्रकाश शोषण में पहली क्रिया होती है फोटो रेस्पायरेशन में। तो याद रखना बच्चों सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑक्सीजनेशन इसके अंदर घटना होगी और यहाँ पर हम सी ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी अधिकतम अवशोषण किस में करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो अधिकतम अवशोषण किस में करते हैं, देखो नीले प्रकाश में, लाल प्रकाश में, नीले और लाल दोनों प्रकाश में, पीले और बैंगनी प्रकाश में। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों की बात कर रहा है अगला। तो बच्चों याद रखना इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा नीले और लाल दोनों प्रकार के प्रकाश में ये अवशोषण करते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहना चाहता है क्लोरोफिल को जलाने पर कौन सा तत्व रह जाता है। जब क्लोरोफिल को जलाते हैं तो कौन सा तत्व रह जाता है।
कहना चाहता है अगला आयरन, मैग्नीशियम, निकल, कॉपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार तरीके से ये पीडीएफ बनाई गई है। क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कीजिएगा, अपने नोट्स में इनको वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में लिखने का प्रयास कीजिए और बार बार दोहराइए ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए। तो बच्चों याद रखना, ये जो 21 नंबर क्वेश्चन है उसके अंदर आपको करना है मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम क्या रह जाता है, शेष रह जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। हिल्स अभिक्रिया होती है अंधकार में, प्रकाश में, अंधकार व प्रकाश दोनों में, किसी भी समय। करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। हिल अभिक्रिया कब संपन्न होती है? तो याद रखना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश के अंदर हिल अभिक्रिया संपन्न होती है। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा प्रयोग होती है। देखो समझो, प्रकाश ऊर्जा को कब काम में लेते हैं, किस में काम में लेते हैं? क्वेश्चन रिवाइज हुआ है, रिपीट हुआ है। देखो किस प्रकार से, एटीपी को एडीपी में बदलने में, CO2 को कार्बोहाइड्रेट में बदलने में, एडीपी को एटीपी में बदलने में, उपरोक्त सभी में। तो बिल्कुल आप पहले पढ़ चुके हैं मेरे साथ में। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जब एडीपी को किस में बदल दिया जाए, एटीपी में, तब हम क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को प्रयोग में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, NADP में बदलता है। देखो NADP में बदलता है, कहने का मतलब ये है, कब बदलेगा? फोटो सिस्टम में, अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में, केल्विन चक्कर में, फोटो सिस्टम सेकंड में। बताइए, करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। फोटो सिस्टम फर्स्ट है 1 नंबर ऑप्शन में, बी ऑप्शन में कह रहा है कि अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन, और सी ऑप्शन कहता है केल्विन साइकिल में, डी ऑप्शन कहता है फोटो सिस्टम सेकंड में। 24 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। बच्चों याद रखना, NADP में बदलता है अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में। किस में बदलेगा? अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में। तो अपना जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखना, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। ग्लाइकोलेट उपापचय पाया जाता है। देखो ग्लाइकोलाइट उपापचय जो होता है वो किस में होता है, किस कोशिकांग में? लाइसोसोम में, राइबोसोम में, ग्लाइयोक्सिसोम में, प्रोक्सिसोम में। ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों याद रखना, इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी प्रोक्सिसोम के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और प्रोक्सिसोम 3 ऐसे कोशिकांग होते हैं जहां पर ग्लाइकोलेट उपापचय की घटना होती है, यानी यहाँ पर C2 साइकिल चलती है। तो यहाँ पर प्रोक्सिसोम दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस चैप्टर का आज का पहला पार्ट, जिसमें आपको मिले टॉप 25 क्वेश्चंस, इसी प्रकार की बेहतरीन क्लास के साथ में जुड़े रहिए। पहले क्वेश्चन से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक आंसर देने का प्रयास कीजिए फास्टली। अब आपको रिवाइज करना, चैप्टर को बढ़ना है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हल करने का प्रयास कीजिएगा, प्रिपरेशन उतनी अच्छी होती जाएगी। हाँ, मानते कि आपने किसी चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से उसकी थ्योरी को पढ़ लिया, आपको अच्छी तरीके से वो याद हो गया, सारी चीज़ों को आपको समझने में कोई दिक्कत है नहीं, आप समझ पाए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत होने की संभावना बनती है। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है कि उस चैप्टर से रिलेटेड अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप हल कीजिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा, खुद करने का प्रयास कीजिएगा, फिर आंसर शीट के अंदर मिलाइएगा। इस प्रकार की यदि प्रिपरेशन करोगे तो बहुत जल्दी सफलता के नज़दीक पहुंच जाएंगे। चलो मिलते हैं अगली धमाकेदार क्लास में, तब तक क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और क्लास को बार बार रिवाइज कीजिएगा। धन्यवाद।